भागवतम तृतीय स्कंद नौवां अध्याय चल रहा है हमारा। हाँ, श्लोक नंबर चल रहा है 40वां। कौन सा? हाँ, 39 में चल रहा था ना। प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद। उसके अंतर्गत भगवान ब्रह्मा संवाद चल रहा है। तो यहां कल भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे रहे थे। क्या कहा था उन्होंने? भद्रम ते अस्तु, ब्रह्मा जी आपका कल्याण हो। ऐसे क्या कार्य किया ब्रह्मा जी ने? भगवान ने क्या कार्य किया? भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे दिया। तो ब्रह्मा जी ऐसे कौन से कार्य हुआ बताओ? भगवान ब्रह्मा जी ऐसे कौन से कार्य हो गया कि भगवान कहना पड़ गया भद्रम अस्तु, कल्याण हो कल्याण हो। बताइए, है कोई महावीर जिसको उत्तर दे दे? यहाँ सारा पृथ्वी महावीरों से रहित हो गई है। श्याम बताओ। ऐसा कौन सा कांड कर दिया ब्रह्मा जी ने? भगवान को कहना भद्रमस्तु ते भद्रमस्तु ते भद्रम ते भद्रम। कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, मुख तो खोलो। मुरारी, वही तो आशीर्वाद क्यों दिया? सनातन, यस, करेक्ट। उत्तर देख के पता चला अभी तो पढ़ के सुन बता दूं अभी। हाँ, देख रहा था। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा ब्रह्मा जी मैं अब अति प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? क्योंकि लोग जागतिक लोग मेरे प्रति उनकी भावनाएं विभिन्न प्रकार की भावनाएं हैं। क्योंकि मेरे शरीर को प्राकृतिक मानता है, जड़ मानता है। क्योंकि मेरा जन्म है, मेरी लीलाएं हैं, जन्म है, कर्म है, सब कुछ है। तो क्या मानते हैं मेरे को? मेरे शरीर को प्राकृतिक मान लेते हैं। जन्म हुआ, छोटा था, बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, प्राकृतिक मान लेते। परंतु आपने क्या किया? यदिष्टौषी गुणमयम निर्गुणम अनुवर्णय। आपने मेरा जो वर्णन किया, कैसे किया? गुणमयम निर्गुणम। आपने क्या वर्णन किया? हे प्रभु, आप निर्गुण हैं। क्या है? निर्गुणम, निर्गुण है आप। कहा कैसे? गुणमयत्वेन निर्गुणत्वम। क्या कहा उन्होंने? भगवान ने क्या कहा? आपने क्या वर्णन किया? भगवान आपका शरीर कैसा है, आप कैसे हैं? निर्गुण हैं। गुणमयम, गुणमय, मय मने प्रचुर, अर्थात आपके अंदर अपराकृत गुण का भंडार है, परंतु निर्गुण है आप। जागृत त्रिगुण है, उनसे आप अतीत हैं। बस इसे प्रसन्न हुआ मैं। अर्थात आपको मेरे पर विश्वास है। ऐसे बहुत तो काम किए थे ब्रह्मा जी ने। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट महत्वपूर्ण था। किसी के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं क्यों नहीं? नौकर भी बहुत सारे काम करता है। नौकर बहुत सारे काम करता है। क्या कर रहा है? क्या हुआ? खड़ा हो जा। हाँ, खड़ा हो जा। क्या समस्या क्या है? तो यहाँ देख रहा है, वहां देख हंस रहा है, क्या कर रहा है?
पैर लग रहा है, भारी है क्या? रख दे, रख दिया। जगह खाली की बड़ी बीच में कौन गायब है? हैं? हैं? कुछ बिहारी हैं? ओ कुछ बिहारी बैठ, जय हो तुम्हारी, बैठ यही सो। मैं पता नींद आएगी, यही सो। कुछ संस्कार बनेंगे। सोने आया तो यही भी चाहिए, बैठ के बैठ सो। भगवान बोलेंगे भैया देखो नींद भी आ रही थी, नींद भी आ रही थी, तू बैठा हुआ है। हाजिर तो लगाई हो। तो ऑफिस, कोई व्यक्ति जो ऑफिस में एंट्री करता है, फिर जाइए बाथरूम में बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, मोबाइल देखे, सैलरी मिलेगी क्या विजय? और लैपटॉप में चाहिए वो गेम खेले, एंट्री हो चुकी है उसकी। तो ये क्या है? ये एक क्लास है, बैठ के एंट्री हो गई। अब तुम चाहे सो, यहां बैठ सो, एंट्री हो चुकी है तो फल मिलेगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा बैठो, ये बैठ सो जाओ। तो इसलिए क्या, हाँ, तो ये बड़ी बात है क्योंकि उनके स्वरूप को विश्वास है। मैं बता रहा था, कोई आपके लिए बहुत कुछ करता है, परंतु वास्तव में आपके ऊपर विश्वास कितना है उसका। हम बहुत के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, परंतु उस विश्वास, किसे कितना विश्वास है, मतलब इसका विश्वास कितना है उसके ऊपर, है ना। तो यहां बता रहे हैं, जो आपने ये कहा, ये वर्णन किया, इस यद स्तौषी, आपने जो मेरी स्तुतियां की हैं, किस रूप में की हैं? निर्गुण रूप में की हैं, और वह भी गुणमय निर्गुणम, मैं अति संतुष्ट हूं, तुम्हारा कल्याण हो। अब इनको यहां पर वरदान दे रहे हैं। ओम श्री राम। किंतु जारा अखिल कल्याण में गुणमय नारायण के अमके सत्वादि प्राकृत गुणमय भले स्तव करे के निर्गुण नहीं। जो ये कहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं और कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो क्या मानते हैं? भगवान सत्व गुणमयी है। देवता कौन होते हैं? देवता शुद्ध गुण ही होते हैं। तो जो मेरे को नारायण को मुझे भगवान कह रहे हैं, सत्वगुणी मान लेते हैं, सत्वगुण में मान लेते हैं, निर्गुण नहीं मानते हैं, उनके प्रति मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। अतएव तहार मंगल होए ना, मंगल भी संभव नहीं है। जो मुझे निर्गुण नहीं मानते हैं, सत्वगुणी मान लेते हैं, उनका मंगल संभव नहीं है, बल्कि अपराध और हो गया, उनके चरणों में अपराध और हो गया। अवजानंती मामुड़ा मानुष तनु आश्रम। तू कहां चला गया था सुबनन? अभी तो यहाँ पर कौन कौन लीलाएं हुई है बताओ? क्या क्या कर रहा था? बच्ची सो गई है? सोएगी नहीं? सो तक बच्ची सो गई, डायपर चेंज कर दिया? क्या बोलते हो? डायपर बोलते हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब यहां आज के आशीर्वाद दे रहे हैं। यही तीन पुमान नित्यम स्तुत्वा स्तोत्रेण माम भजे तस्यासम प्रसिद्धेयम सर्व काम वरेश्वर। कितना बड़ा आशीर्वाद दिया भगवान ने ब्रह्मा जी को। हे ब्रह्मा जी, यो पुमान एतेन नित्यम स्तोत्रेण, जो आपने मेरी स्तुति की है, जो व्यक्ति इन स्तुतियों के द्वारा रोज मेरा भजन करता है, तस्या संप्रसिद्धेयम, अयम मैंने उंगली लगा रहे, अयम यह मैं, सर्व काम वरेश्वर,
सर्व कामनाओं को पूर्ति करने वाला जो अयम यह मैं हूं, आशु संप्रसिद्धि, अति शीघ्र इस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूं। क्या कहा उन्होंने? ब्रह्मा जो आपने स्तुति मेरी की है, जो मनुष्य इन स्तुति ये स्तुतियां करता है, इनकी स्तुति करते करते मेरा भजन करता है, तो मैं सर्व कामेश्वरेश्वर उस पर संतुष्ट हो जाता हूं। आशु मने अति शीघ्र संतुष्ट हो जाता हूं। समझेगे नहीं? तात्पर्य क्या हुआ? स्तुति जो महापुरुष ने, सिद्ध महापुरुष ने की होती है, उनको गान करने से कल्याण हो जाएगा। और कोई स्तुति ऐसे स्तुति जो भक्तों ने नहीं की है, वो गान करने से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। हम कीर्तन करते हैं, पदावली गाते हैं, किनकी पदावली है ये? ठाकुर भक्ति मनोहर के, लोचदास ठाकुर के, ये सिद्ध महापुरुष हैं, उनकी पदावली है। इधर कीर्तन को भिक्षा नहीं करनी चाहिए। अरे अभी तो कीर्तन चल रहा है, चले जाएंगे पाठ में। अभी तो कीर्तन ही चल रहा है ना, बाहर कमरे से बाहर निकले, अभी कीर्तन चल रहा है। हो शुरू महामंत्र तो चलेंगे। सोचो क्या दुर्भाग्य है। कोई साधन नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे मुक्त महापुरुष जो पद की रचना की है, उसको पढ़ना ही तो कीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसे सर्वसिद्धि हो जाएगी। भाई भगवान कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। दुर्भाग्य ही है अब मठों में आजकल कीर्तन की उपेक्षा। कीर्तन पाठ कब जाता है पाठ करने के लिए? तो कीर्तन समाप्त हो जाएगा, प्रतिशत पाठ समाप्त हो, कीर्तन समाप्त हो जाऊंगा। अब क्या पाठ करेगा वो? पहले तो उपेक्षा कर दी। जो भगवान के भक्तों ने जो पदावलियां लिखी हैं, ठाकुर भक्ति उनकी अवमानना कर दी, रघुनाथ ठाकुर की अवमानना कर दी, नूतन ठाकुर की अवमानना कर दी। अब जा रहे हैं क्या करने के लिए? पाठ करने के लिए। किसका पाठ? भगवान का। भगवान के जो प्रियजन है उनकी अवज्ञा पहले कर दी, फिर पहुंचे पाठ करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए। सोचो क्या भागवत पाठ होगा? क्या भगवान प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अब अपराध तो पहले ही कर दिया। इसलिए ध्यान रखना, आजकल ऐसे एक ट्रेंड बन चुका है, जब सीनियर हो जाते हैं फिर कीर्तन हमें नहीं करना है। कीर्तन कौन करेंगे? जूनियर्स। तो जूनियर हैं कीर्तन उन्हें करना चाहिए। सीनियर तो लास्ट में हैं, हाथ हिलाते हिलाते, हिलते डुलते, मटकते आएंगे, आराम बैठ के पाठ करेंगे। कल्याण चाहते जिनमें कभी भी इस पद्धति को अपनाना नहीं। वास्तव में कल्याण चाहते जीवन में कभी भी ये पद्धति को नहीं अपनाना। ये बहुत गलत ट्रेंड शुरू हो चुका है। कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। अरे महाजनों के पद है, वो सामान्य पद है क्या? हम कुछ नहीं कर बस उन महाजनों के पद को ही पढ़े, उससे कल्याण हो जाएगा। वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए कह रहे ब्रह्मा जी, कह भगवान के ब्रह्मा जी आपके प्रति में कितना प्रसन्न हूं, क्या बोलूं? ये क्या कितना प्रसन्न हूं, क्या कहूं मैं? बस इतना मैं कह देता हूं, जो आपने मेरी स्तुतियां की हैं, उसके द्वारा जो व्यक्ति नित्य मेरी उपासना करेगा, तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। और मैं कौन हूं? सर्व काम वरेश्वर। सर्व काम वरेश्वर, सर्व काम जो समस्त कामनाओं को देने वाले हैं, उनमें मैं ईश्वर हूं। अर्थात समस्त मैं उस कामनाएं उसकी पूर्ण करूंगा। भगवान की प्रतिज्ञा है। क्या है? भगवान की प्रतिज्ञा है। यदि कोई चाहता कल्याण हो जाए हमारा, तो बस कीर्तन में कभी कीर्तन को उपेक्षा मत करो। समझे कि नहीं? बल्कि कीर्तन किसे करना चाहिए? सीनियर के अंदर करना चाहिए। सीनियर, क्योंकि जो सीनियर व्यक्ति होता है उसे कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। समझा कि नहीं? क्या बोल रहा है?
क्या माला पूरी नहीं हो पाती है? लैट्रिन बंद कर दो, नहाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो। खाना बंद नहीं करोगे, नहाना बंद नहीं करोगे, और जब अब टाइम कहां से निकालोगे? कीर्तन से। दोबारा खाना बंद कर दो, 1 घंटा बच गया, नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? नहाना बंद कर दो, 1.5 घंटा बच गया, शोलमाला हो जाती है। सब काम एज इट इज। अब टाइम कहां से काटना है? कीर्तन से या पाठ से। पाठ में माला कर लेंगे, क्या है, हो गया। टाइम कैसे नहीं काटेंगे? सब काम ठीक चलेगा। और जब माला की बारी आएगी, अरे पाठ में कर लेंगे ना, क्या पीछे बैठ माला कर लेंगे, यहाँ कीर्तन में नहीं आएंगे आज। समझा कि नहीं? कल कहा ना, बेवकूफ किसे बनाते हैं? भगवान को और भक्तों को। बेचारे सीधे साधे होते हैं। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? भगवान को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। समझे कि नहीं? जैसे बच्चे माता पिता को बेवकूफ बना देते हैं, बच्चे माता पिता को शरीर में बेवकूफ बना देते हैं, और वो माता पिता बन भी जाते हैं। बन नहीं बनते हैं, परंतु चतुराई चूल्हे में जाई। चतुराई नहीं करनी है भाई। इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने जो पद्धति बनाई है, मठ की पद्धति बनाई है, ऐसे नहीं बनाई, सोच समझ बनाई। ये मठ किसने बनाया? श्रील प्रभुपाद। पूरा सिस्टम परफेक्ट सिस्टम है। 24 घंटे में कैसे निविष्ट भजन में रह सकते हैं? 24 घंटे में कैसे? ये मठ एक क्या है? रिहर्सल केंद्र है, जहां पर जैसे ना कोई ड्रामा करते हैं, रिहर्सल होता है 2 घंटा। क्या बोलते हैं उसको? अभ्यास होता है ना, अभ्यास केंद्र पे। समझा कि नहीं? और नित्य जगह में जाओगे ना, ऊपर जाओगे तो वहां का अभ्यास केंद्र मठ है। ये मठ है। 24 घंटे कैसे भजन करना चाहिए, 24 घंटे का आविष्ट हुआ जा सकता है, उसका अभ्यास केंद्र मठ है। 24 घंटा बोलना साधु 24 घंटा 24 घंटा भजन करना चाहिए। कैसे 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 हो सकता है? मठ में हो सकता है। मठ में आज होता ही हो तो रहा है, परंतु फॉलो करे तो ना। कीर्तन में बैठेंगे नहीं, पाठ में आएंगे नहीं, आरती में आएंगे नहीं, तो कैसे होगा? इसलिए अपनी बुद्धि ना दौड़ा करके, जो गोस्वामी हम महापुरुष ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को चुपचाप पालन कर लो, श्रद्धा पूर्वक, कल्याण हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, पूर्तेन तपसा यज्ञे दाने योगे समाधिना राधम निश्रेयसं पुंसां मत तत्व विन्मतम। हम देखते हैं ना, मठ में समस्या क्या है? कोई समस्या है? खाने की समस्या, पीने की समस्या, सम्मान की समस्या, पैसे की समस्या है? कोई समस्या नहीं। तो भी मठ में क्यों रह क्यों नहीं पाते हैं? क्यों नहीं पाते हैं? आसान नहीं है। क्योंकि रह गए तो कल्याण हो गया, और माया होने देगी नहीं, माया होने देगी नहीं। एक जन्म में काट लिया ना, गुरुदेव बोला करते थे, बस हो गया। रोग के पीड़ते जैसे भी घिर के एक जन्म में काट दो, बस अगला जन्म पक्के वैष्णव। समझा क्या नहीं? क्योंकि मठ में 24 घंटा आवेश रहता है ना, होता है। मैं है ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, अरे जल्दी बार नॉक कर रहा है, जल्दी कर आरती। अब वहां लैट्रिन भीड़ लगी हुई है, 5 है, नॉक क्या कर रहा है, अंदर क्या कर रहा है? अरे रुकना, अरे आरती होने वाली है, बाहर निकल जाए।
है? तो लैट्रिन करते हुए भी क्या आवेश हो रहा है? आरती होने वाली हैं? सोते हैं आवेश लेकर के, हैं? सुबह उठना जल्दी, मगर आरती में आना नहीं तो फिर गैर हाजिर हो जाएगी, हैं? एब्सेंट हो जाएगी, टाइम कर दे। तो देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो एक हम कंटिन्यू एक जन्म ऐसा अभ्यास हो जाए हमारा, एक जन्म, तो सोचो क्या क्या फल हो सकता है। एक जन्म कट जाए ऐसे, इसी वही अभ्यास में एक जन्म हो जाए, तो अगला जन्म कैसा क्या होगा, क्या हो सकता है, कैसे जन्म होगा? परम नैष्टिक वैष्णव, नैष्टिक है तो होगा वैसे। पूरी व्यवस्था प्रभाव ने की हुई है, इसलिए जब मठ में आए हैं तो इसको सार्थक बनाना पड़ेगा। समझा क्या नहीं? दोनों काम यहां से होंगे, संसार में यहीं से जाओगे। जो जगह तो माल खा रहे हो ना, कमा के नहीं ला रहे हो, लोग दे रहे हैं, कामना वासनाओं को लेकर दे रहे हैं। यदि वो पालन नहीं किया तो फिर वो भी वो दूसरा भी ऑप्शन वहां पे है। परंतु कोई भी जो नियम बनता है तो हमें पॉजिटिव लेकर बनता है ना, जो नियम बनते हैं हमेशा, कोई भी संविधान बनता है, उद्देश्य क्या होता है? सकारात्मक। तो मठ क्यों बनाया प्रभुपाद ने? यहां पर पॉजिटिव पक्ष लेकर ही बनाया है। अब निगेटिव तो होता ही होता है। तो इसलिए कह रहे हैं, पूर्तेन तपसा यज्ञे दाने योगे समाधिना राधम प्रिय निश्रेयसम पुंसाम मत प्रीति तत्व विन्मतम। हे ब्रह्मा जी, तत्व विन्मतम, जो तत्वविद है, तत्वविद कौन है? तत्वविद कौन होंगे? ज्ञानी। क्या ज्ञान तत्वविद नहीं हो सकते? क्या योगी तत्वविद नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तत्व विद उसे कहते हैं जो सब तत्व में निपुण हो। ज्ञानी तो एक ही तत्व मानते हैं, निर्विशेष तत्व। तत्व बहुत सारे हैं, भक्ति तत्व, नाम तत्व, धाम तत्व, प्रेम तत्व, भाव तत्व, साधन तत्व। तो भक्त वास्तव में भक्त ही तत्वविद है, तत्व मानता है? तो तत्वविदा क्या श्लोक था? अच्छा, तत्वविद मतम, ये तत्वविदु का मत है, मतलब साधु का मत है। साधु ही असली तत्वविद होते हैं। साधु कहने से वैष्णव। अब गृहस्थ भी हो सकता है और त्याग कोई भी हो सकता है। तत्वविद साधु होते हैं, उनका कहना क्या कहना है? पूर्तेन दान तपसा, पूर्त के द्वारा, तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा जो कुछ राजधर्म जो प्राप्त किया जाता है, निश्रेयसम पुंसा मत प्रीति, मेरी प्रीति के द्वारा वो सब स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। पूर्त में क्या होता है? इष्ट पूर्त, तालाब खुदवा देना, प्याव लगवा देना, ये इसे पूर्त कहते हैं, इष्ट पूर्त है ना, कहते ना, कोई प्याव लगवा दिया, कोई तालाब खुदवा दिया, कुआं खुदवा दिया लोगों के सुविधा के लिए। तो ऐसे जो पूर्त कर्म है, तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, योग के द्वारा और समाधि के द्वारा जो जो फल प्राप्त होते हैं उन व्यक्तियों को, मतलब जो इष्ट पूर्त, जो इष्ट पूर्त करने वाले हैं उनको जो फल पूर्त से मिलेगा, तपस्वी को तपस्या से मिलेगा, कर्मी को याज्ञिक को यज्ञ से मिलेगा, दानी को दान से मिलेगा, योगी को
योग से मिलेगा, और जो समाधि लगा रहा समाधि से मिलेगा। जो मिलेगा क्या होगा? वो सब कुछ। यदि कोई क्या करता, मत प्रीति, यदि कोई मुझे प्रीति करता है, मुझे प्रेम करता है, तो मुझे प्रेम करने के कारण सब कुछ उसको क्या मुझसे ही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात उसको अलग से ये इष्ट पूर्व तपस्या आदि नहीं करनी पड़ेगी, बिना वो साधन के उसको प्राप्त हो जाएगा। कई माने से यद कर्म भी तपस्या ज्ञान वैराग्य तस्यतो योगेन दान धर्मेण शरीर भितेरपि सर्व मद भक्त लभते अंधसा स्वर्गापुर मध्याम कंधित वांछति। 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से ये कह रहे हैं, यद कर्म भी, जो कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा, दान के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, मद भक्त लभते अंजसा। यदि कोई मेरा भक्त हो, मुझे प्रेम करे, तो वो भक्त बिना कुछ साधन किए वो सफल मिल जाएंगे। अब मेरे भक्त तो फल चाहेगा नहीं, यदि चाहे मिल जाएगा। और मद धाम, और उसके लिए मेरे धाम तो है, मेरा धाम तो उसके लिए रिजर्व ही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात टीका में कह रहे हैं, ये किसका मत है? बोलते हैं तत्वविद मतम। तत्वविद, साधुविद, तत्वविद। जो साधु तत्वविद कौन होता है? साधु ही। और साधु किसे कहते हैं? साधु कौन है? वैष्णव ही साधु हैं। कर्मी, ज्ञानी, योगी ये कोई साधु नहीं है। जब लाल कपड़े पहन लें, अब लोग क्या सोचते, लाल कपड़े वाले साधु। परंतु भगवान ने खंडन कर दिया। साधवो हृदय मह्यम साधु नांग हृदय मननते ना जानती नाम तेज्ञो मनागपि अहम भक्त पराधीनो। ये कौन बोला? ये विष्णु ने साक्षात दुर्वासा को बोला, जो कसाई वस्त्रधारी हैं। वस्त्र कैसे उनके? कसाई वस्त्र, सन्यासी हैं। मुझे क्या कह रहे हैं? साधु मेरा हृदय है, मैं साधु का हृदय हूं। यहां साधु कहने से किसको इशारा कर रहे हैं? भगवान अम्बरीश। यदि दुर्वासा सोचे बैठे हो गृह त्याग करने से लाल कपड़े पहनने साधु हो जाता है, तो वो नहीं होगा। समझे कि नहीं? अम्बरीश साधु है, गृहस्थ होते भी साधु है, और तुम साधु नहीं हो। समझे कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं, तो साधु का मत ऐसा है। ठीक है, मैं कह रहे हैं अमर प्रत्यपेक्षा अत्यधिक की चूरी प्रयोजन नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरी प्रीति के अलावा जगत में अधिक कुछ है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ वस्तु जगत में क्या है? बोलते मेरे प्रति प्रीति है। यदि किसी मुझसे प्रीति हो जाती है, इससे अधिक श्रेष्ठ वस्तु है नहीं। क्या हो सकता? ये कह रहे हैं पूर्त आदि श्लोक में, पूर्त मीन्स कूप आदि प्रतिष्ठा, कुएं आदि खुदवाना ही पूर्त कहते हैं इसमें। तपस्या, यज्ञ, दान, योग, समाधि, ये सब के द्वारा व्यक्ति जो फल प्राप्त करता है, तत्वविद पंडित, तत्वविद जो वैष्णव होते हैं, पंडित होते हैं, उनका कहना है मत प्रीति रेवा। वो विभिन्न प्रकार के कर्मों के द्वारा जो फल प्राप्त करेंगे वो लोग मत प्रीति रेव, मत प्रीति रेव, मत प्रीति ही एव, अर्थात मेरी प्रीति से ही
यदि कोई मुझे प्रेम करता है उससे ही क्या होगा, सब सिद्ध हो जाएगा। यदि मैं संतुष्ट हो गया उसके ऊपर, वो मुझे प्रेम करेगा। यदि मैं संतुष्ट हो गया, बस उसे पापड़ मिलने की जरूरत नहीं, सब बैठे बैठे मिल जाएगा। अमर प्रीति व्यक्ति साधित सब मंगल हो मंगल। और दूसरी ओर ये पहले बता, जो कुछ भी कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है, केवल मुझे प्रेम करता है बस, और कोई यज्ञ आदि नहीं कर रहा है, तो सफल मिल जाएगा। और दूसरी ओर बता रहे हैं क्या है, अमर व्यक्ति साधित मंगल हो, जो व्यक्ति सब मंगलप्रद काम कर रहा है, सब अच्छे से काम कर रहा है, परंतु मुझको नहीं मानता, तो वो मंगल नहीं, वो परम मंगल है। भगवान स्वयं कहा था ना, मन निमित्तम कितम पापम अपि धर्माय कल्पते माम अनादृत्य धर्मो पिशात पापम शाद मत प्रभावत। क्या देख रहा है, समझ गया? इसमें भगवान कहते हैं क्या, मन निमित्तम कितम पापम, मेरे लिए यदि कोई पाप कर्म भी करता है वही परम धर्म है, और मेरी उपेक्षा करके धर्म भी करता है वही परम परम पाप है। लो, हो गया ना काम? कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं। जब इसी पर प्रमाण क्या है, अब भगवान भी अधर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। नहीं करोगे ना, चक्कर तो यही है, नहीं करोगे। पत्नी के लिए पाप कर सकते हो, पत्नी बीमार पड़ गई, अभी 10 लाख रुपया चाहिए, जरूरत पड़ी तो बैंक डकैती भी कर लोगे, किडनैप भी कर लो किसी को। पुत्र मरने वाला है, अभी पैसे 10 लाख रुपया, तो कुछ भी चोरी डकैती बदमाशी कुछ भी कर लो, है? ज्वेलरी दुकान लूट लोगे तो उसमें डरोगे नहीं, पाप है, पाप होगा, समझेगे नहीं, है ना? परंतु जब बात भगवान की आएगी ना, नहीं पाप नहीं करना चाहिए, है? पुजारी के पूछो ड्रेस फटी हुई है, ड्रेस की व्यवस्था करो। अब तो कहां से करूं? पुजारी ने कहा बगल में जो है ना दुकान है ज्वेलरी की, वहां जाओ, वहां से एक हार चुरा कर ले आओ। हार नहीं, तो प्रभु जी पाप नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप होता है। तब वो चोरी पाप लगेगी उसको। जो अपना बच्चा मर रहा था हॉस्पिटल में, तो चोरी उसे पाप नहीं, समझेंगे नहीं? एक व्यक्ति अगर परिवार के लिए चोरी कर रहा है तो वास्तव में क्या है इसके अंदर, कितना प्रेम अपने परिवार से उसको। इसमें भगवान ने ये बात क्यों कह दी, मेरे लिए कोई पाप भी करे तो परम पुण्य परम, क्यों बोला? क्योंकि पाप किसका लक्षण है? पाप प्रेम का लक्षण है। पाप प्रेम को दिखाता है इस जगत में। जानता मैं पाप कर रहा हूं तो नरक जाऊंगा, परंतु प्रेम है, परिवार से प्रेम है, ऐसा है कि नहीं? तो कैसे विचार हैं? जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, बैंक डकैती कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, जानता जान जा सकती है, परंतु जो काम कर रहा है, सोचो ना, वो जो चोरी कर रहा है उसमें छिपा क्या हुआ है? क्या छिपा हुआ है? अगाध प्रेम। ऐसा प्रेम उसको जान की परवाह नहीं है। प्रेम किसके प्रति है? परिवार के प्रति, बच्चे के, लड़के के प्रति प्रेम छिपा हुआ है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? मेरे लिए पाप भी करोगे, कौन करेगा? उनके भगवान पाप कौन करेगा? जो प्रचुर प्रेम हो। ठीक है, भगवान आनंद में रहे, हम नरक में जाएंगे,
करना है ना, क्या करना है। एक बार द्वारका की जो महिषियां थी, कृष्ण की महिषियां थी, वो प्राय प्राय गोपियों से कुछ चिढ़ती भी थी, क्योंकि रात्रि सोते हुए भी कृष्ण की शादी हो गए, बच्चे हो गए, पोते परपोते हो गए, तब भी कृष्ण गोपियों को भूले नहीं। तुम्हें बैठ जा, नहीं बैठा, यहां बैठ। धुंधुकारी में कहा जा रहा है तो अब भाई, अब स्वाभाविक चिड़ तो होनी थी। बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, तो भी उन गोपियों को याद करते हैं, पत्नी है, स्वाभाविक चिड़ तो होनी थी। तो चिड़ती थी बार। कृष्ण, अब कृष्ण ने सोचा इनको शिक्षा देनी चाहिए कि मेरा आवेश गोपी इतना आवेश क्यों है, उन्हें भूल क्यों नहीं पाता हूं। बिना प्रमाण के मानेंगे नहीं लोग, प्रमाण चाहिए ना, दिखा के प्रमाण तो बोलते, प्रमाण दो। तो इन्हें कृष्ण प्रातःकाल बिस्तर उठे ही नहीं, 10, 11, 12 बज गए। रोहिणी महीने का जो देखो सभा, सब सभा लोग सभा में आ चुके हैं, कृष्ण आए नहीं, क्या चक्कर है पता करो। वसुदेव ने कहा जाओ देखो। रानियां गए तो कृष्ण बड़े बिस्तरे पड़े हुए कराह रहे हैं, तो इस करबट वो करबट, इस करबट वो करबट। तो पूछे क्या स्थिति हो गई है, तो बोला बहुत सिर दर्द से सिर फटा जा रहा है। सब जमा हो गए, तो कोई वैद्य को बुलाओ, को इसको बुलाओ, को उसको ये बुलाओ, को तेल लगाओ। बोला कुछ नहीं होगा, वैद्य भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठंडा तेल भी कुछ, हिम तेल भी कुछ नहीं कर पाएगा, बाम भी काम नहीं करेगी। तो कैसे करेगी। तो कृष्ण ने कहा एक उपाय मैं बता देता हूं। यदि कोई मेरा भक्त तो मुझे अपनी चरण धूलि दे दे, तो मैं सिर पर लगाऊंगा ना, तो दर्द 1 सेकंड में नष्ट हो जाएगा। नारद जी वही थे। अब तो भगवान ने कहा नारद जी आप ही दे दो, आप भक्त बनते हो ना। नारद जी यहाँ अगल बगल झाँक रहे हैं, कहा मैं, मेरी चरण धूलि भगवान की सिर पर जाएगी तो मेरी क्या गति होगी। नारद जी चतुर थे। रुक्मिणी खड़ी थी, देवी रुक्मिणी जी आप पति देव हैं, थोड़ा आप चरण धूलि दे दीजिए। इतना गुस्सा है तो दिमाग खराब हो गया आपका, मेरे पति हो, पति की पत्नी की चरण धूलि। सब अगल बगल बोले, सब अगल बगल किसने हिम्मत नहीं हुई चरण धूलि देने की। कृष्ण ने कहा चलो एक उपाय करते हैं, तुम लोग जाओ, तुम लोग ब्रज में जाओ नारद जी, और गोपियों से कहना मुझे मांग के ले आओ। नारद जी को विश्वास नहीं था कि गोपियां देगी, उन्हें नारद जी विश्वास नहीं था गोपियां, जानते गोपियां भी चरण धूलि नहीं देंगी कृष्ण के सिर पर देने के लिए। तो भी मन मार के गए बेचारे, और कृष्ण का दर्शन करते ही गोपियों ने घेर लिया। जानते नारद जी क्या है, नारद जी कौन है, भवघुरा, मतलब पूरे ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। वो नारद जी आप तो घूमते रहते हैं, द्वारके गए थे, हाँ द्वारके गया था, तो आपको मुंह लटका क्यों हुआ है। जो कृष्ण है ना, उनके सिर पर कोई दर्द हो रहा है, दवाई काम नहीं कर रही है, इलाज कराया, कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कोई भक्त अपने चरण धूलि दे दे तो हो जाएगा। इतना सुनना था। गोपियां जमुना में गई, पैर को भिगाया, फिर मिट्टी में लथड़ा फोतड़ा, एक दुपट्टा बिछाया, झाड़ा सबने, इतना पोटला बन गया 30-35 किलो। जब गठा मार कर ले जाओ उसको। नारद देखे जा रहे थे। अंत में बोले सत्य ही, तुम ना गांव की गवारी नहीं रह गई। नारद की बुद्धि, तुम गांव की गवारी नहीं रह गई, सत्य गवारी नहीं रह गई। बोला क्यों, क्या तो पता नहीं कृष्ण भगवान है, क्या एक भक्त अपने चरण धूलि उनके भवन श्री बद्री का। गोपी ने पूछा ये बताओ ये चरण धूलि देने से क्या होगा।
देने से क्या हो जाएगा, कृष्ण का क्या होगा, उनका सिर का दर्द दूर हो जाएगा, बस वो खत्म, बात खत्म हो गई। और जो तुम्हें नर्क मिलेगा, अरे ये कृष्ण का तो दर्द दूर हो जाएगा ना, हम नरक चले जाएंगे। अब नारद जी को उनका माथा ठनका, अरे ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने अपने स्वास्थ्य देखा था, इसलिए कृष्ण के वशी बोलते हैं। नारद जी का मुंह कितना सा हो गया, उनकी समझ गए मेरी भक्ति इनके समय की चीज हो गई, मन उदास हो गया। अब गए पोटली लेकर के कृष्ण ने कहा, बुलाओ, सबको बुलाओ यहाँ पे, जिन्हें जो द्वारकावासी हैं। भीड़ लग गई। कृष्ण ने कहा, बताओ नारद जी, क्या जो ब्रज में जो आपका जो वार्तालाप हुआ था, एक पूरी बात बताई उन्होंने। तब महेश का मुख इतना सा हुआ, तब समझ गए कि वास्तव में गोपियां ही हैं। तो कृष्ण का देखा, तुम लोगों को अपनी चिंता है कि तुम्हें नर्क मिलेगा, पाप लगेगा, चाहे मैं दर्द से मर ही जाऊं, मेरा सिर फट जाए, दर्द से फट जाए, तुम्हें कोई चिंता नहीं। चिंता किसकी है, हमें के पाप न लग जाए। और दूसरी वाली गोपियां हैं, देखो, है ना। इसलिए क्या दिखा रहे हैं, वन निमित्तम। तो भगवान ने जो कहा मेरे लिए पाप भी करता है, हम पाप किसके लिए करते हैं, ये प्रेम होता है, पुत्र से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम, अगाध प्रेम है, तो उसके लिए, पुत्र के लिए पिता किडनैपिंग भी कर लेगा, मर्डर भी कर सकता है, डकैती भी कर सकता है। यदि प्रेम नहीं है तो करेगा, डाल देगा सरकारी हॉस्पिटल में, ये करेगा नहीं करेगा। तो ये पाप जो है वास्तव में, ये पाप भी किसका लक्षण है, ये पाप प्रेम का लक्षण है। अब ये बात को सुने बाहर का आदमी, बोले गोड़े मठोले पागल हो गए, गोड़े मठोले पागल हो गए, बोले पाप प्रेम का लक्षण है, सत्य तो यही है। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर, भगवान कह रहे हैं मेरे लिए, हाँ एक क्या बता रहे हैं, यदि मेरे को परित्याग करके मंगलमय कर्म भी करता है, वो कर्म मंगलमय न होकर के अमंगलमय बन जाता है। यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और भगवान को नहीं मानते हैं, तो वो मंगल नहीं है, वो क्या है, परम पाप है वो। और दूसरी ओर भगवान ने पाप भी, चोरी भी कर दी जाती है, वही परम धर्म है। इसलिए कह रहे हैं पर ब्रह्मा जी, भगवान के ब्रह्मा जी इसलिए बता रहे हैं मेरी प्रीति को छोड़ करके साधित मंगल, जो व्यक्ति मेरी प्रीति के लिए पाप कर्म भी करता है वो परम धर्म है, और जो मेरी प्रीति को छोड़ करके, मेरे प्रेम को छोड़ करके मंगलमय कर्म भी करता है, वास्तव में मंगल है ही नहीं, क्या है वो, अमंगल। ये जो तत्व, इसलिए जो तत्व के पंडित लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, तो क्या करते हैं, मेरी प्रीति के लिए पूर्ता आदि कार्य करते हैं। यज्ञ, दान, व्रत, पुण्य, ये कर्म है। क्या है ये, कर्म है, ये भक्ति नहीं है, ये कर्म है। जो व्यक्ति ये कर्म भी मेरे लिए करता है, मेरी प्रीति के लिए करता है, उस पर मैं संतुष्ट हो जाता हूं। ये भक्ति नहीं, परंतु ध्यान रखना इसको, कहीं से करना शुरू कर दो। ये शुद्ध भक्ति की बात नहीं चल रही है। जो व्यक्ति कौन है, निष्काम कर्मी, जो कर्म कर रहा है, क्यों कर रहा है, भगवान खुश रहे, भगवान खुश रहे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तारा आमके तुष्ट परिवार जो ने कर्म आदि इच्छा करे, वे मुझको खुश करने के लिए ही ये कर्म करते हैं, किंतु आमके प्रीति विषय करे ना। दो बातें हो रही है, वो मुझे प्रसन्न करने के लिए कर्म तो कर रहे हैं, परंतु मुझे अपने प्रेम का विषय नहीं बनाते, अर्थात मुझे प्रेम नहीं करते हैं। भले बड़ा नहीं बड़ा, कर्म कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, दान व्रत पुण्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भगवान खुश रहे बस, परंतु मुझे प्रेम का विषय नहीं बनाते हैं, मुझे प्रेम नहीं करते हैं। समझा कि नहीं,
एक होता है हम किसी के लिए ये खुश रहे बस होता है, दूसरा उसे प्रेम करते हैं। ये खुश रहे तो हम किसी को भी कर सकते हैं, है ना। नौकर भी, घर में नौकर होता है, खुश रहे उसको हम खुश रखते हैं। तो दूसरा फिर पुत्र को भी हम खुश रखते हैं। अंतर क्या, अंतर क्या, पुत्र से प्रेम है। तो वे लोग क्या करते हैं, जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं वो इसलिए करते हैं क्या, कि प्रभु संतुष्ट रहे। यही है निष्काम कर्म। कर्म किया जा रहा है, कोई कामना वासना नहीं है, बस भगवान खुश रहे। तो फिर बच क्या गया, भगवान खुश रहे। परंतु मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। जैसे हम किसी कुछ करते हैं, रास्ते में गए, जा रहे रास्ते में एक व्यक्ति दुखी व्यक्ति था, तुमने उसको कुछ दे दिया, तो खुश, दुखी है बेचारा, खुश हो जाए, पैसे ले लो, खुश हो गया, खुश हो जाए, बस यही। परंतु हम उसको प्रेम का विषय नहीं बनाते। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो समस्या यही हो जाती है, ताहले से सात्विक भक्तियों की उसकी भक्ति कह ले जाएगी, सात्विक की भक्ति, उसके द्वारा मैं प्रसन्न होकर उसको मोक्ष प्रदान कर देता हूं। ये भक्ति कौन सी कहलाई भक्ति, ये सात्विक भक्ति है। भक्ति वास्तव में कौन सी, भक्ति वास्तव में क्या है, निर्गुण है, परंतु ये सात्विक भक्ति हो गई। यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, व्रत कर रहा है, पुण्य कर रहा है, केवल भगवान खुश हो जाए बस। और भक्ति भावना क्या होती है, दो बातें होती है, ये व्यक्ति खुश हो जाए बस, और ये भावना क्या होती है, ये खुश होकर के मुझे अपनी सेवा प्रदान करें। भक्त क्या करता है, उसकी भावना क्या रहती है, भगवान मुझे प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे अपना अपनी सेवा प्रदान कर दे। परंतु ज्ञानी लोग क्या चाहेंगे, भगवान खुश रहे बस, ये लोग खुश रहे। अब खुश रहने बोल दिया, और खुश रहे बस, ये तो बोल दिया, ये भावना है। तो मुझे अपनी सेवा प्रदान करें, ये नहीं मांगा था। सब इनकी कमी है, यहां दोष हो गया। भगवान खुश रहे, ये ठीक था, खुश रहकर मुझे अपनी सेवा प्रदान करें, ये नहीं मांगा। इसलिए इसी क्या बोलेंगे, निष्काम कर्म है, ये निष्काम कर्म है। अब भगवान क्या करें बताओ, जब उसने कुछ मांगा ही नहीं है, अब भगवान क्या देंगे उसको, मोक्ष। समझा, भगवान के लिए कर्म तो अर्पण किया उसने, और भगवान खुश रहे यही मांगा बस। यदि मांगते मुझे भक्ति प्रदान करते हैं, सेवा प्रदान कर, वो देते। उसने ये मांगा, प्रभु आप प्रसन्न रहो, ये मांगा उसने। भक्ति कामना नहीं है, भक्ति क्या मांगता है, प्रभु आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी सेवा प्रदान कीजिए। अब सेवा तो मांगी नहीं उसने, अब भगवान देंगे जरूर। अब धन लेगा नहीं, धन कामना है नहीं, पद कामना है नहीं, स्वर्ग कामना है नहीं, इंद्र पद कामना है नहीं, वो देंगे तो क्या देंगे फिर उसको, भाई तुम मोक्ष दे देंगे। पर भक्तों की क्या विशेषता रहती है, भक्ति की दो कामना होती है, एक तो प्रभु प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होकर के हमें अपनी सेवा प्रदान करे, तो इसलिए कह रहे हैं, तो मैं उनको मोक्ष प्रदान कर देता हूं। अहम आत्मात्मनाम धाता प्रेष्ट प्रिय सामपी अतो मही रतिम कुर्याद्यहि आदि क्रियते प्रिय। ये श्लोक है ना, सब ये श्लोक सब अब पोल खोल देगा। ये पति कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूं जी, पत्नी कहती बहुत प्रेम करती हूँ आपसे, पिता माता पुत्र से कहते बहुत प्रेम करते हैं, पुत्र कहते बहुत प्रेम करते हैं। सब पोल श्लोक है ना, सबकी पोल खोल देगा। कोई किसी प्रेम नहीं करता, सब अपने से प्रेम करते हैं। ये श्लोक जो है सही पोल खोलने वाला है। सब ये श्लोक पढ़ ले,
कि पति दादा सोचेगा कैसे बोलूं तो तुम्हें प्रेम करता हूं, पत्नी सोचेगी कैसे बोलूं पति दादा प्रेम करती हूं, पुत्र सोचेगा कैसे बोलूं पिताजी मैं आप प्रेम करता हूं, माता सोचेगा कैसे बोलूं, शर्म आएगी बोलते हुए। इस श्लोक सुनना ही नहीं, श्लोक गृहस्थ लोग श्लोक को ना सुने, हम सुने, ना कोई आगे ना कोई पीछे। अहम आत्मा आत्मनाम धाते ब्रह्मा जी, मैं समस्त आत्मनाम आत्मा, आत्मनाम मतलब देहधारी, आत्मनाम आत्मा जिसने देहधारी कहने से देह धारण बड़ी बात नहीं है, देह धारण तो कई बार महापुरुष भी करते हैं, पर शब्द क्या है, अहंकार उपाधिधारी, जो देह तो महापुरुष जगत में आकर के वह भी शरीर धारण करके भक्ति करते हैं, परंतु महत्व देह धारण का महत्व नहीं है, महत्व है देह धारण का तो अहंकार है। अहंकार जगत में धन जो है ना, धन है, मान है, सम्मान है, कोई भी चीज हानिकारक नहीं है, पुत्र परिवार कुछ भी हानिकारक नहीं, कुछ भी हानिकारक नहीं। हानिकारक क्या है, अहंकार। मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं ये घर का मालिक हूं, ये जो अहंकार है ना, ये समस्या क्या है, अहंकार ही समस्या है। अहंकार निकल जाए तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, परिवार, माता पिता, भाई पत्नी, बुद्धि, धन इत्यादि जो कुछ भी है, मान सम्मान, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो अहंकार है ना, अहंकार मिल जाता है, इसमें सब चौपट हो जाता है। इसलिए कहते हैं आमी अहंकार उपाधि, मैं क्या है, अहंकार उपाधि। बोलो अहंकार उपाधि क्या है, उपाधि मैंने विभिन्न प्रकार के उपाधियां हैं। मैं पिता, मैं से पिता उपाधि, अहंकार क्या आ गया, मैं इसकी पत्नी उपाधि, पत्नी उपाधि आ गई है, और मेरी पत्नी ये क्या आ गया, मेरा आ गया। मैं इसका पुत्र उपाधि, अहंकार क्या आ गया, मैं इसका पुत्र है, ये मेरा घर, ये मेरा दुनिया में उपाधियां हैं, ये इसलिए कहते हैं अहंकार उपाधिधारी। ये लाइन तो महत्वपूर्ण है। उपाधिधारी जगत में उपाधिधारी नहीं कह रहे हैं यहां पर, अहंकार उपाधिधारी। और बद्धिजीव कौन है, उपाधिधारी नहीं है, अहंकार उपाधिधारी मतलब उपाधि का अहंकार। उपाधि मतलब बुरी बात नहीं है, उपाधि होती है। समस्या क्या है, जब उपाधि का अहंकार आ जाता है, जानता है मैं ये हूं, जानता है? और आसान नहीं, परंतु उपाधि मिल जाए, उसको डाइजेस्ट कर जाए, हजम कर जाए, उसको वो नहीं होता। हो सकता है परम भक्तिमान व्यक्ति हो जाए, सामान्य में उपाधि मिल जाते हैं ना अहंकार का, उसको भी हजम नहीं होता। अरे दूर मत जाओ, 10 लोग मुझे कहने लग जाए पंडित जी प्रभु जी, और मैं अपने पंडित मान लूंगा, होने कुछ 10 भी लोग मुझे पंडित जी का शुरू कर देना, तो मेरे अहंकार आ जाएगा मैं पंडित हूं। जब जो कहे कौन ने, मूर्ख नाम पंडित हो, तो मूर्ख ने पंडित बोला, पंडित मूर्खों ने, मैं पंडित मान लेता हूं मैं, ये तो हूं तो भी कहना है क्या। तो ऐसे जो उपाधिधारी व्यक्ति हैं उनके लिए, ऐसे जीवा जो मैं कौन हूं, उनकी आत्मा हूं। जिन्हें देह उपाधि अहंकार उपाधिधारी जीव हैं, मैं उनकी आत्मा हूं। तो ये श्लोक का सबको पोल खोलेगा, ठीक है ना। फिर तुम नहीं बोलोगे मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूं। सब प्रेम किसे कर रहे हैं, अपने से प्रेम कर रहे हैं। कोई किसी नहीं कर रहा, कोई किसी ने नहीं कर रहा जगत में, सब अपने लिए कर रहे हैं। जय श्री राधे हो गया।